हेलो माय ब्यूटीफुल कैंसर, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि 7 से लेके 17 जून के बीच में आप क्या कुछ एक्सपीरियंस करेंगे जो आपको जान लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कुछ भी अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं, हाइज एंड लोज आ सकता है, बहुत सारे गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस आ सकते हैं, कुछ गलतियाँ कर सकते हो या कोई बहुत बड़ा काम करने वाले हो। तो इन सारी चीज़ों को जान लो ताकि आप इसके लिए पहले से प्रिपेयर हो जाएं। आपके लव लाइफ में कोई आएगा, ये मैं आपको बताऊंगी। प्रोफेशनल लाइफ कैसा होगा और हेल्थ से रिलेटेड हेल्थ कैसा रहेगा, सब कुछ पता चलेगा। तो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। पर्सनल रीडिंग आपकी काफ़ी परफेक्ट मैं करती हूँ। दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी टॉपिक पे आप लोग अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा, ज़रूर से ज़रूर कांटेक्ट कर लेना। ठीक है, काफ़ी परफेक्ट एंड एक्यूरेट होगी आपकी रीडिंग, ये बात ध्यान रखना। मैरिज, लव लाइफ, करियर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, जो भी टॉपिक है ले सकते हो। ओके, सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। इस रीडिंग को ध्यान रखना, मेल फीमेल, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, सभी लोग देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि लाइक वॉकिंग विथ कॉन्फिडेंस, टॉकिंग विथ विजडम, मतलब ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर बहुत कुछ आ रहा है, जैसे आपके पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहा हो, ऐसा यहाँ पे मैं नोटिस कर रही हूँ। जैसे कॉन्फिडेंस बहुत आ रहा है, जैसे लोग आपको देखकर मतलब हंसी मजाक उड़ाना या फिर मन ही मन कुछ कुछ सोचते होंगे या बोलते होंगे पीठ पीछे, लेकिन अभी ना लोग आपके कॉन्फिडेंस को देखकर आश्चर्य हो रहे हैं। ठीक है, लोग आपके विजडम, जिस तरीके से आप बात कर रहे हो, बात करने के तरीके को देखकर अट्रैक्ट हो रहे हैं, फ्लैट हो रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो भी एक्सपेक्टेशन है आपके किसी भी चीज़ को लेकर या किसी इंसान से, ठीक है, जो भी भगवान से, यूनिवर्स से जो भी उम्मीदें, एक्सपेक्टेशन है, वो आपकी पूरी होने वाली है। ऐसा लग रहा है कि किसी के याद में फंसे हुए हो। ठीक है, किसी चीज़ को याद कर रहे हो और चाहते हो कि वो याद एकदम प्रेजेंट में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि कुछ यादें या कोई इंसान, किसी को आप याद कर करके अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, वो इंसान को आप चाहते हो कि वो आए और आपसे बात करे, तो ये पॉसिबल होने वाला है, ऐसा यहाँ पे मैं क्लियरली नोटिस कर पा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपकी लाइफ में कुछ पास्ट की चीज़ें वापस से आ रही हैं। 7 से लेके 17 के बीच में इस बात का ध्यान रखें। तो जब ये पास्ट की चीज़ें आपकी लाइफ में वापस से आए, उस टाइम आपको क्या करना है? उस टाइम आपको ध्यान रखना है कि मुझसे कोई वापस से गलती रिपीट ना हो जाए। ठीक है, यहाँ पे कोई पास्ट की मिस्टेक आप कर सकते हो, पास्ट की चीज़ें आएंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई चीज़ या कोई इंसान सुधर कर आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन पास्ट में फिर से मतलब लाइक पास्ट की चीज़ें आप फिर से रिपीट ना कर दें, पास्ट की गलती रिपीट ना कर दें, ये ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे चेकिंग करना है, लाइक आप जो काम कर रहे हैं, जो लाइक टास्क है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे स्पेशली वर्क प्लेस पे जो आप काम कर रहे हो, उस पर आपका फोकस होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए कि मेरा जो काम है वो एक बार मैं फिर से चेक कर लूँ, क्योंकि उस काम में हो सकता है कि कुछ गड़बड़ी हो। जैसे कोई रिप्रेजेंटेशन है तो उसमें आपका कुछ छोटा मोटा गलती हो सकता है, तो उसको आप फिर से एक बार, लाइक होता है ना क्रॉस चेक करना, वो चीज़ यूनिवर्स करने को कर रहे हैं। उसके बाद है मेमोरीज़। अगर आप किसी को लेकर बैठे हुए हो, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, तो मैसेज यहाँ पे है कि वो इंसान अब आपके लाइफ में आने वाला है, उस इंसान के साथ कुछ एक्सपीरियंस करने वाले हो। पास्ट में अगर बहुत ही ज़्यादा ड्वेलिंग आपका चल रहा है, तो अब उस इंसान से मिलकर सारे प्रॉब्लम जो है आप सॉल्व कर लेने वाले हो। ठीक है, प्रीवियस रिलेशनशिप वापस से आपके लाइफ में आ सकता है। मैं खुद देख पा रही हूँ कि कुछ टाइम पहले ही सेपरेशन हुआ है और आप भी उनको सोच रहे हो, वो भी आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे को लेकर रो रहे हो, परेशान हो। मे भी चांसेस है कि उस पर्सन से आपको फिर से रोमांटिक प्रपोजल मिल सकता है, या आप खुद ही बातों बातों में, ज़्यादा चांसेस है कि वो आपको बताएंगे, अपनी फीलिंग बताएंगे। तो अगर आपका कोई पास्ट रिलेशनशिप है, तो उसी रिलेशनशिप में एक इमोशनल डिसीज़न ले रहे हो और इम्पॉर्टेंट डिसीज़न आप ले रहे हैं। ठीक है, और उसी इंसान के साथ एक फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ। तो जिसके जिसके सेपरेशन हो रखे हैं, उनका उनका रिकॉन्सिलेशन ज़रूर होगा। ठीक है, उसके बाद डिसीज़न मेकिंग का टाइम है। ये जो टाइम है ये लाइटली मत लेना, इसमें आप बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीज़न ले रहे हो। ये चीज़ है, करियर को लेकर भी कुछ बड़ा चॉइस करने वाले हो, जो कि लॉन्ग टर्म सक्सेस की ओर आपको लेकर जा रहा है। ठीक है, आपके डिसिसिवनेस ही, मतलब आपका जो डिसीज़न लेना है वही आपका स्ट्रेंथ बनेगा। ठीक है, चाहे वो पार्टनर का के लिए हो। अब देखो, पार्टनर की अगर बात की जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ऐसा पार्टनर आने वाला है जो बहुत ही एम्बिशन भरा है,
ठीक है, और वो इंसान उसी एम्बिशन के साथ आपको हेल्प कर रहा है। ओके, सो उसके बाद यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा कंपैटिबल रिश्ता आपका डेवलप होने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि कुछ लोग सिंगल भी हैं, तो हो सकता है कि सिंगल अगर है तो आपकी लाइफ में कोई आ रहा है जिसके साथ काफ़ी अच्छी कंपैटिबिलिटी आपकी रहने वाली है। ओके, अभी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सीरियस नहीं होना है। अगर आप किसी न्यू रिलेशनशिप में आ रहे हैं तो मैरिज को लेकर या रिलेशनशिप को लेकर सीरियस नहीं होना है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप टाइम पास करें, बल्कि चीज़ों को पहले धीरे धीरे समझना है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि मैं देख पा रही हूँ बहुत सारे लोगों के लिए लाइक चीटिंग वगैरह आप फेस कर सकते हैं। समवन कैन चीट विथ यू, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे मैं क्लियरली नोटिस कर पा रही हूँ। कोई आपके साथ चीटिंग वगैरह कर सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। सो ऐसे किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना है। जो बचा हुआ काम है उसको तो डेफिनेटली कंप्लीट कर देना, नहीं तो आपको बहुत कुछ सुनने को मिल सकता है, ठीक है, आपकी वर्क प्लेस पे। ओके, सो यहाँ पे चीटिंग का भी है, और कुछ लोग इतने लकी हो कि आपका रिलेशनशिप सॉलिड हो रहा है, स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ट्रस्ट आ रहा है, आपके पर्सन आपके लिए ट्रस्टवर्दी बन रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं, ऐसा यहाँ पे मैं क्लियरली देख पा रही हूँ। और भी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। ओके, सो यहाँ पे पहला कार्ड है आपके लिए दिस वन, ब्रोकन रिंग। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी के साथ आपका शादी फिक्स हुआ था और शादी टूट गया है, ठीक है, ऐसी एनर्जी, या कोई बिजनेस शुरू किया वो डूब गया है, ऐसा है, ठीक है। तो वो चीज़ आपकी अब आपको ट्रायम्फ दिलाने वाली है, जीत दिलाने वाली है। मतलब जो भी प्रॉब्लम है, जैसे शादी टूट गया हो, रिश्ता टूट गया हो, बिजनेस खराब हो गया हो, या फिर डाउनफॉल चल रहा हो, उन सारी चीज़ों से निकलते हुए दिखाई दे रहे हो, उन सारे ऑब्स्टिकल से ट्रायम्फ होते हुए दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे है सीक्रेट एडमायरर। आपके लाइफ में आपके कोई सीक्रेट एडमायरर आ रहे हैं, ठीक है, और कोई ऑलरेडी सीक्रेट एडमायरर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। कोई सीक्रेट एडमायरर है जो अब आपके सामने आ रहा हो कि हाँ, मैं तुमसे मैं ही था कि जो तुम्हें कॉल मैसेज कर रहा था या कर रही थी, या मैं ही था जो तुम्हें फेक आईडी से मैसेज करती थी या करता था, ऐसा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है दिस वन। सो ये बता रहा है कि वाओ, दैट्स रियली ग्रेट, किसी के साथ ना पक्का रिलेशनशिप में आने वाले हो जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी पर्सनैलिटी वाइज, ठीक है, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपका है दिस वन। ओके, तो यहाँ पे ना आपकी खुद की पर्सनल स्ट्रेंथ बढ़ रही है, ये चीज़ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, पीस आ रहा है। ओके, उसके बाद यहाँ पे है टेम्प्ररी कुछ सिचुएशन हो सकता है जो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है, लेकिन टेम्प्ररी होगा। ये कुछ खुशी भी हो सकता है कि टेम्प्ररी में कोई बहुत बड़ी खुशी आए, ठीक है, ये भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे कोई ज़िद्दी सा इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है, ये एक्सट्रीमली ज़िद्दी और अनविलिंग टू चेंज। इस इंसान से आपको दूर रहना है या फिर अपनी दूरी बना लेनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है आपका कोई बहुत ही इम्पॉर्टेंट विश आपका पूरा होने वाला है। ओके, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट विश, किसी को पाने का हो, या किसी का किसी के साथ शादी करने का हो, ठीक है, या किसी को मना लेने का हो, वो चीज़ है। पर्सनल रीडिंग आपकी काफ़ी परफेक्ट एंड एक्यूरेट होगी, सो बुकिंग कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, ठीक है। दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी टॉपिक पर रीडिंग ले सकते हो। बाय, टेक केयर।